आज के एपिसोड में मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। कई साल पहले एक राजा था और उसके कई सारे मिनिस्टर्स थे। लेकिन उसमें से एक मिनिस्टर था जो राजा जिस पर बहुत ही रिलाई करता था, क्योंकि वो बहुत वाइज था और सब लोगों की भलाई के बारे में हमेशा सोचता था कुछ भी काम करने के पहले। तो एक दिन क्या हुआ, ये मिनिस्टर के घर में वो एक रूम में जा रहा था और उसको बाहर से कुछ आवाजें आई। तो वो बाहर गया और देखने की कोशिश करने लगा कि ये आवाज कहाँ से आ रहा है। तो उसको वहां पर 7 पॉट्स मिले, बड़े बड़े पॉट्स। तो वो एक्साइटेड हो गया एकदम और वो अंदर लेकर आया उसके घर में। और फिर वो एक एक करके वो पॉट्स को खोलने लगा। 7 में से 6 पॉट्स के अंदर गोल्ड के कॉइन्स थे और पूरे भरे हुए थे, पूरे ऊपर तक भरे हुए थे। 7वें पॉट में भी गोल्ड कॉइन्स थे, लेकिन वो 3/4 भरे हुए थे, पूरा नहीं भरा हुआ था। तो बहुत ही खुश हो जाता है इनिशियली वो, और फिर उसकी वाइफ को बोलता है कि हमको इसको एक कमरे में ताला चाबी से बंद कर देना चाहिए। फिर वो 7वां पॉट को देखकर बोलता है कि ये अधूरा है, इसको पूरा करना चाहिए। तो वो डिसाइड करता है कि उसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज है वो बेच के गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट करके वो उसमें डाल देगा। तो उसने ऐसे ही किया। तो इतनी सारी गोल्ड कॉइन्स आई और उसने पॉट में डाले, लेकिन पॉट फिर भी भरा नहीं। तो और भी जो उसके प्रॉपर्टीज थे उसने वो भी बेच डाले, उसको कन्वर्ट किया कॉइन्स में, और फिर उसने वो पॉट में डाल दिया, लेकिन फिर भी पॉट भरा नहीं। अब उसने उसकी वाइफ को बोला तो तेरे जेवर बेच दे। तो वाइफ ने उसके ज्वेलरी बेच दी और फिर उसको गोल्ड कॉइन के अंदर कन्वर्ट करके उसने पॉट में डाला। लेकिन ये क्या, अभी भी पॉट भरा नहीं था। एक एक करके उसने सारा सामान घर का बेच डाला। अब उसके लिए ये एक ऑब्सेशन हो गया था कि वो 7वां पॉट तो किस तरह से भी उसको पूरा भरना ही है। तो उसकी पूजा की थाली जो चांदी की थी, और दूसरे सारे बर्तन थे जो पूजा के लिए यूज हो रहे थे, मूर्ति थी, भगवान की मूर्ति जो सोने की थी, वगैरह वगैरह, सब सारी चीजें उसने एक एक करके बेच के गोल्ड कॉइन्स ले लिए और वो पॉट में डाल दिया। यहाँ तक कि उसने उसके घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे दी ताकि वो पगार बच जाए, और फिर वो कॉइन्स में इसको ट्रांसफर करके फिर वो पॉट में डाल सके। उसके बेटे के ट्यूशन टीचर को भी निकाल दिया ताकि ट्यूशंस के पैसे बच जाए। राजा ने उसको एक रोब दिया था बहुत अच्छा, जिसके अंदर सोने का काम किया हुआ था, उसने वो भी बेच दिया। और इस तरह से उसके पास बहुत ही कम कपड़े रह गए और वो बहुत ही एकदम डिफरेंट हो गया, वीक हो गया, क्योंकि वो खाना भी कम करना शुरू कर दिया कि उसके पैसे बेचेंगे तो वो बचेंगे तो वो पॉट में डाल सकता है गोल्ड कॉइन्स डाल के। अब एक दिन राजा ने ये मिनिस्टर को देखा और फिर उसको पूछा कि ये क्या हो रहा है तेरी लाइफ में, तो ठीक नहीं लग रहा है। तो मिनिस्टर ने बोला नहीं, मैं ठीक हूँ। तो राजा ने सडनली बोला, क्या तेरे हाथ में 7 पॉट्स तो नहीं आ गए? अब मिनिस्टर एकदम शॉक हो गया। आपको कैसे पता ये 7 पॉट के बारे में? तो राजा हंसने लगा और फिर उसने बोला कि मैंने ये 7 पॉट इस तरह से किसी को, मेरे आदमी लोग को बोल के, जंगल के अंदर बहुत ही डीप और अंदर गड्ढा खोद के मैंने ये डीप बेरी कर दिया था ताकि ये किसके भी हाथ में ना आए। पर शायद कोई है जो साजिश कर रहा है मेरे किंगडम के अगेंस्ट में, तो इस तरह से ये वापस बाहर आ गया। तुझे पता नहीं है कि ये पॉट, 7वां पॉट कभी भी भर नहीं सकते। तो
मिनिस्टर बोला, लेकिन मुझे तो ये 7वां पॉट भरना ही है, अब मुझे क्या करना होगा? तो राजा ने कहा, एक ही चीज कर सकते, जो 7वां पॉट है उसको तो बंद करके रखते ताले चाबी के अंदर, और जो 6 पॉट है जो भरे हुए हैं उसमें से तू स्पेंड करना शुरू कर दे। लेकिन एक कंडीशन है, इसमें से जो जो चीजें तू जिस पर भी स्पेंड करेगा उसके वजह से लोगों को फायदा होना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए। तो वो बोलता है, लेकिन इससे कैसा 7वां पॉट भरेगा? तो राजा ने बोला, ज्यादा सवाल मत कर, मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ वही कर तो वो घर पर गया, उसकी वाइफ को थोड़े कॉइन्स दिया, बोले तू तेरे लिए ज्वेलरी लेकर आ, कपड़े लेकर आ। फिर उसने बोला सब सर्वेंट्स को वापस से बुला ले, और उसके बेटे के ट्यूशन टीचर्स को भी बुला लिया, और फिर उसने वो 6 पॉट में से गोल्ड कॉइन्स यूज करने लगा। जो जो प्रोजेक्ट्स जो उसको दिमाग में थे बहुत सालों से, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, प्रोजेक्ट बजट नहीं था उसके लिए, तो वो सारा करने लगा। वो गांव के लिए डैम्स बनाया, जिस इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाया ताकि फार्मर्स लोग को पूरे साल भर पानी मिलता रहे। रेस्ट हाउसेस बनाया ताकि जो ट्रैवलर्स है उसके लिए सहूलियत हो जाए। इस तरह से वो कई कई प्रोजेक्ट्स बनाने लगा, ब्रिजेस बनाया, हॉस्पिटल्स बनाया, स्कूल्स बनवाया। पर फिर लेकिन जब भी वो जाके पॉट्स को देखता है, वो 6 पॉट वो इस उसी तरह से भरे हुए ही थे। अब वो शॉक्ड हो गया। तो बोलते, अच्छा चलो देखते हैं अभी 7वां पॉट का क्या है। तो वो 7वें पॉट को देखने गया, और 7वां पॉट भी भर गया था। अभी वो इतना खुश हो गया। तो ये जो स्टोरी थी, ये हमारी लाइफ स्टोरी की तरह है। हमारे पास भी इस तरह से 7 पॉट्स है, या बहुत सारे पॉट्स है हम कह सकते हैं, और उसमें से एक आध है जो पूरा भरा हुआ नहीं होगा। लेकिन अगर हम उस पे फोकस करें जो कि पूरा भरा हुआ नहीं है और थोड़ा खाली है, तो हमारी लाइफ में बहुत ही डिसकंटेंटमेंट हो जाएगा। हम पूरा टाइम क्रिटिसाइज करते रहेंगे, या सैड होगे, या डिसअपॉइंटेड होगे, क्योंकि हमारा फोकस उसी पर है। हम उस पे फोकस नहीं कर रहे जो हमारे पास है। हमारे पास हमारी हेल्थ है, हमारे रिलेटिव्स है, हमारा घर है, या जो भी आपके पास है, हाथ पैर सलामत है, आईज है, वो सारी चीजें है जो सोने की पॉट के हिस्से से ही है, भरे हुए है, लेकिन हम उस पे नजर नहीं देखते। हम उस पे देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। तो इससे क्या होता है कि हमारी लाइफ में डिसकंटेनमेंट बढ़ते जाती है। लेकिन अगर आप जो है उस पे फोकस करोगे, तो आपकी खुशी बढ़ती जाएगी, और आप अपनी खुशी फैलाते जाएंगे। तो आस्ते आस्ते जो 7th पॉट जैसा है जो खाली है, वो भी आपको लगेगा कि वो भर गया है, और आपकी लाइफ खुशखुशाल होगी और हैप्पीनेस से बीतेंगी। तो ये मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है कि आपकी लाइफ फुलफिल्ड हो। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और प्लीज आप कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू। चीयर्स टू वेलनेस।